जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025, जिसका आपने एग्जाम दिया था 12 से 26 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था। कुछ बच्चों का आपका 14 अक्टूबर को आपका एग्जाम में दिया था। अब आपके लिए रिजल्ट को लेकर एक गुड न्यूज अपडेट निकल के आ रही है कि रिजल्ट पर निर्णय ले लिया गया है कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज हम नॉर्मलाइजेशन की भी यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। महासर्वे का आपका आंकड़ा बदल चुका है, तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी बदल चुकी है, यानी कि कट ऑफ आपकी इतनी ही देखने को मिलेगी जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि जो भी कैंडिडेट टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो वो जल्द से जल्द इतने नंबर वाले जो कैंडिडेट है वो टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की ही बात कर लेता हूँ। तो रिजल्ट का के लिए जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिजल्ट है वो आपका लगभग 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं टीयर 2 के लिए जो कैंडिडेट नहीं लगे हैं, तो टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका लगभग चांस है कि जनवरी 2026 के अंदर आपका टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट नहीं लगे हैं तैयारी के, तो वो अपनी जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। बात करूं यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी थी, तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की वैकेंसी है 6,183 वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट की आपकी 3,721 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 1,423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो 2,167 वैकेंसी है। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 1,088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यानी कि जो आपकी ऑल कैटेगरी की यहाँ पर मैंने वैकेंसी आपको बता दी है। बात करूं यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, तो वैकेंसी 14,582 थी। फॉर्म कितने अप्लाई नहीं किया है, 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। बात करूं कि प्रेजेंट कितने हुए थे, तो आपको पता जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाते हैं। यानी कि लगभग आपके 13,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। अब ये भी नहीं है कि इतने कितने कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलने वाले नहीं, यानी कि लगभग आप मान के चलो 2 से 3% ही कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके सीरियस से रहने वाले हैं। तो आप घबराओ मत, 2 से 3% कैंडिडेट हैं जो आपकी अच्छी खासी तैयारी वाले रहने वाले हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं कि टीयर 1 के अंदर कितने गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना कैंडिडेटों को टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि 1,45,820 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया जाएगा, टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि टीयर 2 का एग्जाम देने वाले हैं। यानी कि कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो 10 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि टीयर 1 का एग्जाम 10 स्टूडेंटों ने दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आपका क्या लगता है, आसान लगता है। जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल हम नहीं बता सकते, एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम का लेवल, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल है क्या रहा है। तो आपका जीके और जीएस का सब्जेक्ट था जिसके 25 क्वेश्चन थे, मैथ का पार्ट था जिसके 25 क्वेश्चन थे, इंग्लिश का पार्ट था उसके 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग का पार्ट था उसके भी 25 क्वेश्चन थे। अब आपको मैं काफी बार बोलता हूँ कि जो जीके और जीएस है वो चाहे आप कोई भी भर्ती के अंदर देख लेना, बच्चे क्या बताते हैं यहाँ पर हार्ड बता रहे हैं, तो जीके और जीएस का यहाँ पर पार्ट है वो आपको हार्ड देखने को मिला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर भी काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे हैं। लेकिन लगभग जो कैंडिडेट है वो बता रहे हैं कि सर मैथ्स का 2 पार्ट है वो हमारा मॉडरेट देखने को मिला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट है वो भी काफी बच्चे मॉडरेट ही यहाँ पर बता रहे हैं। ज्यादा करके एवरेज बच्चों का मॉडरेट है, यानी कि जो अच्छी खासी तैयारी वाले हैं वो मॉडरेट ही यहाँ पर बताएंगे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर काफी बच्चों के मार्क्स बने, लगभग यहाँ पर मान के चलो 21 प्लस क्वेश्चन काफी बच्चों के यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो रीजनिंग का पार्ट है वो EG2 आपका
हार्ड रहा है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम का लेवल आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एग्जाम का लेवल भी बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। काफी बच्चों के यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर डाउट रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूँ तो हार्ड शिफ्ट यहाँ पर कौन कौन सी है। 18 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 16 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मान के चलो आप मिनिमम 10 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो आपको अच्छी खासे मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 सितंबर की थर्ड हो गई, 22 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आप मान के चलो 4 मार्क्स और मैक्सिमम आप मान के चलो यहाँ पर 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गई आपकी मॉडरेट शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट को एग्जाम दिया तो 4 से 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी रो मार्क से कट ऑफ है क्या रहने वाली है। मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो भी आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया, हार्ड शिफ्ट भी बता दी है और आपकी मॉडरेट शिफ्ट भी मैंने यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका रो मार्क्स कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपनी टीए 2 की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 129 से लेकर 132 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर शेप है रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 125 से लेकर 129 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 122 से लेकर 127 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। आप भी अपने जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी पर लग जाओ। यदि आपने अभी भी वीडियो देखकर टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जल्द से जल्द अपनी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि जनवरी के अंदर आपका टीए 2 एग्जाम में होने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 115 से लेकर 118 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 से लेकर एक 103 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप है, वो भी अपनी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। ओएच कैंडिडेट की बात करूं तो 90 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप है रहने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या हो, आप सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी पर लग जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो इसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।